हाय एरीज और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपका अक्टूबर का महीना कैसा होने वाला है। आपका हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, सोल ग्रोथ, मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, चक्र ऑफ द मंथ, नंबर ऑफ द मंथ, कलर ऑफ द मंथ, क्या चीज़ है जिसका आपको पूरे महीने ध्यान रखना है और क्या होगा जब आप कार्ड्स के एडवाइजेस को फॉलो करोगे। तो बहुत कुछ है कवर करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये महीना आपका बहुत स्ट्रांग मंथ है और स्ट्रांग मंथ से मेरा मतलब है कि आपकी दुनिया में, आपके वर्ल्ड में, मतलब आपके आसपास में, आपकी लाइफ में कुछ बहुत मेजर चेंजेस जो हैं वो इस महीने में होने वाले हैं। नाउ व्हेन आई एम सेइंग कि मेजर चेंजेस होने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना जो है ये बहुत पीपल ओरिएंटेड महीना है। दूसरे लोग आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो आप इन्फ्लुएंस होके कर रहे हो किसी से। इस महीने आपकी लाइफ जो है वो दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगी। तो ऐसा हो सकता है कि आप दूसरे लोगों को लेकर कुछ डिसीजंस लो अपनी लाइफ के, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या बॉस या आपके आसपास के लोग, या फिर आप उनके डिसीजन से इन्फ्लुएंस हो इस महीने। तो दोनों ही तरह की पॉसिबिलिटी मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। अब विद दैट पॉसिबिलिटी, क्योंकि 3 ऑफ कप्स जो है वो नो स्पेस पे है और 3 ऑफ कप्स आपकी मेंटल एक्सरसाइज भी आया है, मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने आपको इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है। इस महीने आपको जो आपके आसपास की चीज़ें हैं उन पे फोकस नहीं करना है और आपको किसी के भी ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं होना है इस महीने। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए और कहीं ना कहीं आपको अपना फोकस इस महीने क्लियर रखना है और जो चीज़ आप अनाउंस करोगे उस पर फोकस रहना है। मुझे ऐसा लगता है कि मंथ के शुरू में ही आपके माइंड में कोई थॉट होगी जो आप इस महीने में अचीव करना चाहते हो। आपके मन में कोई ऐसी चीज़ होगी जो आप इस महीने में या आने वाले वक्त में करना चाहते हो। उसको लेकर आप कोई अनाउंसमेंट करोगे, उसको लेकर आप कोई चीज़ बोलोगे, या फिर जो भी चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो या जो आपके माइंड में है उनसे रिलेटेड कोई किसी तरह का मैसेज आपकी तरफ आएगा, या आपके पास्ट में कोई चीज़ें ऐसी हुई होंगी जिनसे रिलेटेड कोई चीज़ जो है वो वापस आएगी। पास्ट से रिलेशनशिप कोई वापस आ सकता है, कोई पर्सन वापस आ सकता है, कोई सिचुएशन वापस आ सकती है, लेकिन आप कहीं ना कहीं डिटरमाइन होंगे उन चीज़ों के साथ डील करने के लिए। अब वाइल यू आर डिटरमाइंड उन चीज़ों के साथ डील करने के लिए 2 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, वो एक आपका बैलेंस होना। तो आपको अपने बैलेंस के लिए भी काम करना है, दूसरों के बैलेंस के साथ साथ। तो एक्सटर्नल आप जो दोगे आपको इंटरनली अपने लिए भी ज़रूर करना है। दूसरा, हैंगमैन, तो थॉट, आपके माइंड जो है उसको क्लियर रखना, अपने फोकस को क्लियर रखना, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। तो फोकस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इस महीने, बहुत क्लियर रहेगा। अगर आप अपना फोकस इधर उधर शिफ्ट करते रहोगे तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे इस महीने। और इसीलिए मैंने कहा दूसरों के ड्रामा में इंडल्ज नहीं होना है। आप अगर दूसरों के साथ इंडल्ज हुए, दूसरों के ड्रामा में, दूसरों की बातों में इंडल्ज हुए, दूसरों के डायरेक्शंस में इंडल्ज हुए, अपना जो आपने माइंड में चीज़ सोची है उसको फॉलो करने से डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो आप फिर स्टक फील करोगे। और जब आप स्टक फील करोगे तो आपको लगेगा कि जो चीज़ें मुझे इस महीने में करनी थी वो तो हुई नहीं, या जो चीज़ें मुझे बोली गई थी या मैंने सोची थी कि मैं करूँगा या करूँगी वो तो हुई नहीं। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि अपॉर्चुनिटीज सामने थी, चीज़ें सामने थी, लेकिन आपका फोकस कहाँ था? आपका फोकस था मेरी लाइफ में बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मेरी लाइफ में चीज़ें क्या हो रही हैं, मेरी लाइफ में सिचुएशंस क्या हो रही हैं, क्या चीज़ें हैं जिनको मैं देख सकती हूँ। 2 महीने का शुरू जो है वहाँ पे आपके माइंड में था कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है, मुझे कुछ डिफरेंट करना है, लेकिन इंडल्जिंग इनटू एवरीथिंग आप वो चीज़ भूल गए। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इस महीने आपने दूसरों के साथ इंडल्ज होने की जगह पे अपनी लाइफ को आगे डायरेक्शन देने की तरफ काम करना है। आपने अपने आप को बिल्कुल भी स्टक नहीं होने देना है, रुकना नहीं है और फोकस के साथ आगे बढ़ते रहना है। वो बहुत ज़रूरी होगा इस महीने आपके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की। हेल्थ पर्सपेक्टिव से मुझे और कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है अदर देन अगर आप इनफ रेस्ट नहीं करोगे तो आपको डेफिनेटली अपने, क्योंकि मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ है इस महीने करने के लिए, तो आपने अपने आप को रेस्ट का टाइम देना है। ऐसा नहीं कि लोगों के साथ इन्वॉल्व हो गए या लोगों के लिए आप अपने आप का समय बिल्कुल ही ख़त्म कर दो और बाकी काम में और बाकी दूसरों को हेल्प करने में, तो वो नहीं करना है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इस महीने रेस्ट ज़रूर करना है, नीडेड होगा। दूसरा, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, क्योंकि हैंग्ड मैन है तो मुझे हेडेक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जो है वो लग सकती है और तीसरा हो सकती है। और तीसरा और लास्ट, आपने अपने फूड और वाटर इनटेक का थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके अलावा मुझे और कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। एडिक्शंस में नहीं पड़ना है। एडिक्शंस नॉट नेसेसरली अल्कोहल और सिगरेट या एनीथिंग लाइक ड्रग्स, बट एडिक्शंस, नींद की एडिक्शन,
दूसरों के हेल्प करने की एडिक्शन, खुद को स्टक फील करने की एडिक्शन, किसी के लिए अट्रैक्शन फील करने की एडिक्शन, उस अट्रैक्शन में बिल्कुल ही इन्वॉल्व हो जाने की एडिक्शन, सो इट कुड बी एनीथिंग। उस तरह के किसी चीज़ में आपने इस महीने अपने आप को इंडल्ज नहीं करना है और फोकस अपना ये रखना है कि क्या चीज़ें आ रही हैं मेरे पास, मतलब अपनी आंखें बिल्कुल, अपने आंखें कान सेंसेस अपने यूज़ करने हैं, खुले रखने हैं। यू विल रिसीव मैसेजेस, और वो मैसेजेस आपके पास तभी आएंगे जब आप फोकस्ड होंगे, और बहुत ज़रूरी है इस महीने फोकस्ड रहना। मेडिटेशन अगर आप कर सकते हो अमेजिंग रहेगी, सोने से पहले करो, सुबह उठ के करो, जब भी दिन में टाइम मिले तब करो, लेकिन मेडिटेशन अगर आप करोगे, सिंपल साइलेंट चुपचाप लेटे रह सकते हो, ब्रेथ पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। चैनल पे बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशंस हैं ऑल अबाउट चक्रा के प्लेलिस्ट में, उनको फॉलो कर सकते हो। पर मेडिटेशन बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको सिग्नल्स मिलेंगे, आपको चीज़ें दिखाई देंगी, आपको मैसेजेस आएंगे, लेकिन अगर आपका ध्यान ही नहीं होगा तो आप उनको देख नहीं पाओगे। तो इसलिए ध्यान ज़रूर हो आपका उन मैसेजेस पे। और बाकी उसके अलावा मुझे हेल्थ रिलेटेड किस तरह की कोई इशू जो है वो नहीं लग रहा है। बात करें वेल्थ या मनी की, तो इस महीने वैसे आपके कार्ड्स में पेंटिकल मुझे नहीं दिख रहा है कोई भी, लेकिन क्योंकि स्टार कार्ड है और वर्ल्ड कार्ड है और जजमेंट कार्ड है और हैंग्ड मैन है, तो काफ़ी मेजर अरकाना कार्ड्स हैं, और उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि मनी रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं होनी चाहिए। रादर मुझे ऐसे लगता है कि लोग भी आपकी हेल्प करेंगे, और स्पेशली 2 लोग जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनमें से एक आप खुद भी हो सकते हो, पहला कोई ऐसा जो दूसरों को साथ में लेके चलना जानता है, जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, पैशनेट है लाइफ को लेकर, चीज़ों को लेकर, सबके बारे में सोचता है आगे बढ़ने से पहले, सबके बारे में देखता है आगे बढ़ने से पहले। और दूसरा कोई ऐसा जो बहुत क्लियर माइंडेड है, क्लियर हेडेड है, डोमिनेटिंग है, लीड करता है। दिस वन इज़ अ टीम प्लेयर बट दिस वन इज़ अ लीडर। लीड करता है या करती है, मैं मतलब दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू कि सेक्स के साथ कि कौन फीमेल या मेल, दिस इज़ किसी को भी कोई भी जो फीचर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो लीड करता है, आगे बढ़ना जानती है, थोड़ा डोमिनेटिंग भी हो सकती है, लेकिन पता है कि लाइफ का पाथ क्या है, एक्शन क्या लेने हैं। क्लियर कट कम्युनिकेशन है, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन है। इस तरह के 2 लोग, इसमें से एक आप हो सकते हो, एक कोई दूसरा इंसान हो सकता है। ये लोग आप, और या दोनों ही कोई और हो सकते हैं, बट ये आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रहेंगे इस महीने, या आपकी लाइफ में आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या फिर आपको फोकस करने के लिए, दोनों ही तरह से। डिस्ट्रैक्ट करके हो सकता है कि आपका फोकस चेक हो, और अदरवाइज तो ये आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रहेंगे, और कहीं ना कहीं यहाँ से आपको हेल्प या सपोर्ट भी मिलेगी। तो मुझे वेल्थ को लेकर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है, बट अगर हो सके तो इस महीने आप मनी जो है वो ओवर स्पेंड ना कीजिए, स्पेशली पार्टीज या अननेसेसरली किसी के साथ मिलना या किसी को उधार देना या इस तरह की चीज़ों में आपने अपने मनी को इस महीने इन्वॉल्व नहीं करना है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है और स्टक फील नहीं करना है, क्योंकि फ्लो आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, तो लाइक आई सेड कि ये जो 2 लोग हैं, तो अगर आप किसी का वेट कर रहे हो तो आपकी लाइफ में पर्सन आ सकता है अनडाउटेबली, और जब वो पर्सन आएगा तो मुझे चांसेस लग रहे हैं जहाँ पे आप मैरिज अनाउंस करो, जहाँ पे मैरिज हो जाए, या प्रपोज करो, प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए। 2 बहुत ज़्यादा बैलेंस की रिक्वायरमेंट होगी, और हो सकता है किसी तरह का कोई ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे हो सकता है कोविड के कारण आप थोड़ा सा स्टक फील करो, अगर आपने मैरिज डिसाइड की है, या थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक फील करो, या आपने रिलेशनशिप में आए हो थोड़ा सा स्टक फील करो। पर वो इसलिए होगा क्योंकि या तो आपने किसी को प्रपोज किया और आपके रिलेशनशिप है और आप उसके बारे में बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हो, और जितने लोग उतनी बातें, और उसकी वजह से आपके माइंड में बहुत सारी थॉट्स आ रही हैं कि शायद मैंने गलत डिसीजन ले लिया, शायद ये पर्सन सही नहीं है, शायद मेरे रिलेशनशिप सही नहीं है, या ये हो सकता है कि आप इमीडिएटली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाओ उस इंसान से, और इसकी वजह से आप स्टक फील करना शुरू कर दो। तो इसीलिए डेविल के कार्ड, डेविल जो होता है ना, वो जनरली हमारी अपनी थॉट प्रोसेस होती है, हमारा अपना माइंड होता है जो हमें कंफ्यूज करता है और हमें प्रॉब्लम में डालता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपने किसी को प्रपोज किया है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आप किसी और के लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हो, और अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप इसको बैलेंस कैसे करो। तो इसीलिए इस महीने आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर और बैलेंस और फोकस रखना है। अगर आप अपने आप को फोकस रखोगे, बैलेंस रखोगे, अपनी रिलेशनशिप की ग्रोथ पे काम करोगे, तो आपकी रिलेशनशिप डेफिनेटली बहुत अच्छी रहेगी। रिलेशनशिप के लिए अच्छा कार्ड है इस महीने, मैरिज के लिए अच्छा कार्ड है, चाइल्ड या बेबी बर्थ के लिए अच्छा कार्ड है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि अगर प्रेगनेंसी होती है, अनाउंसमेंट करने के लिए मत दौड़े, थोड़ा सा वेट करें, 2 महीने एटलीस्ट गुजरने दें, उसके बाद आप अनाउंस करें, और उस न्यूज़ को अपने तक रखें, क्योंकि आपके कार्ड्स बोलते हैं कि जो भी चीज़ आप अनाउंस करोगे, जो भी
चीज़ आपने करनी है इस महीने, जो भी चीज़ आपके माइंड में है आपको अचीव करनी है इस महीने, उसको इमीडिएटली लोगों के साथ कन्वे करना जो है वो सही नहीं होगा इस महीने, क्योंकि जितनी जल्दी आप उसको कन्वे करोगे उतनी जल्दी आपकी एनर्जीज लो हो जाएंगी उस चीज़ में और आपका फोकस हट जाएगा और फिर आप उसकी तरफ बढ़ नहीं पाओगे। तो इसलिए अनाउंसमेंट्स इस महीने नहीं करनी है। बात करें आपके जॉब या करियर की, अगेन पॉसिबिलिटी है कि आपकी जॉब रिलेटेड कोई मैसेज या कोई लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह, अगर आपकी जॉब नहीं है, या ग्रोथ रिलेटेड लेटर इस महीने आ जाए। बैलेंस है और अपॉर्चुनिटी है अनडाउटेबली। अनदर पॉसिबिलिटी जो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो बॉसेज हैं, आपके आसपास जो लोग काम कर रहे हैं, आपके टीम में जो लोग हैं, उनमें से कोई बहुत डोमिनेटिंग हो जिसकी वजह से आपको थोड़ा स्टक फील हो, या वो टीम के साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी हो जो आप नहीं करना चाहते हो, इस वजह से आप स्टक फील हो, या आप बाहर जाना चाहते हो, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हो लेकिन आपको ओवरवर्क करना पड़ रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है मेरे लिए। पर इस महीने में जो भी चीज़ें होगी उनको बैलेंस करके अगर आप चलोगे, अपने आप को बैलेंस करके अगर आप चलोगे, तो आपको वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी, ग्रोथ देंगी और आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द ब्लू कोई अपॉर्चुनिटी देंगी। क्योंकि जिन चीज़ों पे आपका फोकस होगा ही नहीं, जिन चीज़ों पे आपका फोकस होगा वहाँ से हट के कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इस महीने आप बिना मतलब के थॉट्स में, बिना रिजल्ट की सिचुएशन में और बिना रिजल्ट की लड़ाई में अपने आप को बिल्कुल इंडल्ज ना करें, उस सब से दूर रहें और अपने फोकस को क्लियर रखें और अपना आइडिया, जो अपना गोल है, उसकी तरफ बढ़ते रहें इस महीने। तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। विद दीज कार्ड्स मेरे को पॉसिबिलिटी जो है वो ट्रैवल की भी लग रही है आपके कार्ड्स पे, लेकिन वो पॉसिबिलिटी ट्रैवल की जो है, ये शिफ्ट मूवमेंट की जो है, वो शायद 1 साल के टाइम पीरियड में बनेगी। तो ये जो भी चीज़ आप करना चाहते हो आपके करियर को लेकर या जॉब को लेकर, उसका रिजल्ट जो आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और उसके साथ में मार्केटिंग, उसके साथ में बैलेंसिंग, अगर आप ऑनलाइन कुछ करना चाहते हो या अदरवाइज अपने बिजनेस रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, लेकिन उसका रिजल्ट आपको 1 साल के पीरियड में मिलेगा। इसीलिए इमीडिएटली अनाउंसमेंट करने के लिए, पार्टीज करने के लिए, बाहर चीज़ वो करने के लिए नहीं भागना है और इमीडिएटली स्टक भी फील नहीं करना है। फोकस्ड रहना है, काम करते रहना है, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। बात करें आपके सोल ग्रोथ की, इस महीने बैलेंस बहुत ज़रूरी है। 4 हैंगमैन भी अगर आप देखो तो 4 बनता है, जिस तरह से हैंगमैन मतलब टंगा होता है अपसाइड डाउन, तो 4 इज एन इम्पॉर्टेंट नंबर। और 4 का मतलब है एक फोकस, दूसरा बैलेंस, तीसरा बाकी लोगों के बारे में भी आप वरीड होंगे इस महीने, मुझे पता है वो साथ में रहेगी वरी, लेकिन इस महीने आपने कोशिश करनी है अपनी सोल ग्रोथ के लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा अगर आप खुद को बैलेंस करोगे, अपने चक्रास को बैलेंस करोगे, अपने बॉडी और माइंड को बैलेंस करोगे, अपने थॉट्स को बैलेंस करोगे और काम करो दूसरों की नर्चरिंग के लिए, क्योंकि आपको करना है, इस आपकी नेचर वैसी है, आपका थॉट प्रोसेस वैसा है, लेकिन उसके साथ में अपनी नर्चरिंग के लिए भी काम करो, अपनी ग्रोथ के लिए भी काम करो, वही आपको सोल ग्रोथ में आगे लेके जाएगा इस महीने। बात करें आपके चक्र ऑफ द मंथ की, चक्र ऑफ द मंथ आपका आया है सोलर प्लेक्सस चक्र। सोलर प्लेक्सस चक्र की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, प्लीज़ उसको देखिए और उसको रोज़ चैंटिंग कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ऑल चक्र मेडिटेशन कर सकते हो, क्योंकि स्टार कार्ड है तो ऑल चक्र मेडिटेशन भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन सोलर प्लेक्सस इसलिए बिकॉज सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो बेसिकली आपकी विल का चक्र है और इस महीने विल पावर बहुत ज़रूरी रहेगी, क्योंकि आपको चीज़ों को अपनी विल पावर के बेस पे आगे लेके जाना है। और अब दूसरा इंसाइट, मतलब चीज़ों को अलग चीज़ों देखना कि ग्रोथ कहाँ हो सकती है, अपनी आंखें खुली रखना, फोकस बाहर रखना, वो जो बहुत ज़रूरी होगा वो आपका सैक्रल चक्र हेल्प करेगा। बात करें आपके मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की, तो सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। आप देखो 3 लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं या इंडल्ज्ड हैं किसी चीज़ में, लेकिन यहाँ पे तूफान भी है, बारिश भी हो रही है, पानी भी है। दे आर नॉट फोकस्ड कि और क्या चीज़ें हैं, वो अपने ही उसमें फोकस्ड हैं, अपने ही डांसिंग में फोकस्ड हैं। और अगर आप देखोगे ध्यान से तो वो शायद आपस में इस तरह से जगल्ड हैं कि वो गिर भी सकते हैं। तो उनका फोकस नहीं है कि उनको क्या करना है, आइज़ बंद हैं, वो कुछ नहीं देख रहे हैं, उनका ध्यान किसी चीज़ की तरफ नहीं है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इस महीने आप ऐसा ना करें। इस महीने आपकी मेंटल एक्सरसाइज है कि आपने अपना फोकस क्लियर रखना है अपने आप को, चाहे आप लिख के करो बार बार कि मुझे क्या अचीव करना है, वो जो अनाउंसमेंट, जो चीज़ आपको अचीव करनी है
है, आप एक जगह लिख लो और हर रोज उसको देखो, दिन में 10 बार उसको देखो, ताकि आपका फोकस क्लियर रहे कि आपको उसमें जाना है। दूसरा, दूसरे लोगों के साथ में इंडल्ज होकर अपने आप को भूलना, दूसरों के ड्रामा में इंडल्ज होकर अपने फोकस को भूलना, या सेलिब्रेशन पार्टीज में इंडल्ज होकर अपने फोकस को भूलना, एडिक्शंस में इंडल्ज होकर अपने फोकस को भूलना, वो पॉसिबिलिटी इस महीने बनी रहेगी। और इसीलिए आप परफॉर्म कर सकते हो। आई अलाउ, मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ या करती हूँ कि मैं अपना फोकस क्लियर रखूँ, मैं अपने गोल पे काम करती रहूँ और इस महीने का बेस्ट रिजल्ट जो मुझे मिलना है वो मुझे मिले। बात करें आपके नंबर ऑफ द मंथ की, तो नंबर ऑफ द मंथ नंबर 3 है। कलर ऑफ द मंथ ब्राउन या येलो की कोई भी शेड अच्छी रहेगी। वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक ज़रूर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या एक चीज़ है जिसको आपको पूरे महीने ध्यान रखना है, एस ऑफ कप्स और वर्ल्ड कार्ड आया है। अभी अगर इन दोनों कार्ड्स को इकट्ठे इंटरप्रेट किया जाए तो बहुत एक ब्यूटीफुल इंटरप्रिटेशन बनती है कि दुनिया के जब आप परवाह करते हो या दुनिया के लिए जब आप कुछ करते हो, उससे पहले आप अपने इमोशंस को एस करो, अपने आप के लिए भी सोचो, उन इमोशंस को ओवरफ्लो मत होने दो, क्योंकि जब आप उन इमोशंस को ओवरफ्लो होने दोगे आप अपना फोकस लूज कर दोगे। अपना फोकस क्लियर रखो, अपने आप को क्लियर रखो, तो दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी, दुनिया आपकी होगी। और इसी चीज का आपको इस महीने जो है वो ध्यान रखना है। क्या होगा जब आप ये करोगे? स्ट्रेंथ कार्ड आया है, ये देखोगे आप तो लाइन के ऊपर बैठी है एक लड़की एंड देन पीछे सन है। न्यू बिगनिंग्स हैं, आप अपनी पावर में आओगे, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानोगे, आप अपनी एबिलिटी को पहचानोगे और उस एबिलिटी को पहचान के आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को अंडर आपके कंट्रोल के लेके आप आगे बढ़ सकते हो। और ये जो भी इंसान है आपकी लाइफ में जो डिस्ट्रैक्ट करेंगे या ओवर पावरिंग होंगे या डोमिनेटिंग होंगे, आप एक्चुअल में उनको कंट्रोल में लाके अपने जो ग्रोथ जो है उस पर आगे बढ़ सकते हो। तो इसीलिए इस महीने इन चीज़ों को आपने ज़रूर करना है। चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं पॉजिटिविटी के साथ, फोकस के साथ, अपनी सोल को समझने के साथ। अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो अपने टैरो रीडिंग लर्न करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उन वीडियोस को देखिए। अगर आपको अच्छी लगती हैं सबके साथ शेयर कीजिए और लाइक बटन जो है या सब्सक्राइब जो है करना वो मत भूलिए। और इससे ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हो तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा मैसेज कर सकते हो। आपको मैसेज करना है, मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं अपना नंबर शेयर करूंगी एंड देन विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। तो वहाँ से हम उसको आगे लेके जाएंगे। और आप प्लीज़ इस महीने ध्यान रखिए, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो ये महीने में। बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल महीना है। और जो सबसे पहली थॉट चीज़, पास से कोई चीज़ या थॉट या आइडिया या ऑफर या कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपके पास इस महीने में आएगा वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, प्रोवाइडेड आप फोकस रहें। फोकस बिल्कुल क्लियर रखना है इस महीने। मैं आपके साथ मिलूंगी नेक्स्ट मंथ के प्रेडिक्शन के साथ या फिर किसी और सीरीज के साथ, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय, थैंक यू।